चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर भारतीय डाका, ये वो लाइन है जो पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर चल रही है। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय ऑडियंस को खुश करके व्यूज गेन करना था, वो यही कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान के हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 निकल चुकी है। पाकिस्तान के साथ जनाब जो आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी खड़ा नहीं होगा। लेकिन हमने उस वक्त भी बताया था कि जनाब अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल करें और कुछ दिनों के बाद पिक्चर जो है वो आपके सामने क्लियर होगी। और हमें कहा गया कि भाईजान क्या वेट करें, कौन सी पिक्चर क्लियर होगी। एशिया कप 2023 पाकिस्तान ने जनाब बांग्लादेश के ऊपर इन्हिसार किया, लेकिन बांग्लादेश ने अल्टीमेटली भारत का साथ दिया, श्रीलंका ने भारत का साथ दिया। तो अब आईसीसी के अंदर भी यही सब कुछ होगा। फिर जनाब शुएब जट साहब पाकिस्तान के अगेन एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसी तरह से बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी। फिर भारतीय मीडिया को देखा जाए, न्यूज 24 स्पोर्ट्स की बात की जाए, स्पोर्ट्स तक की बात की जाए, स्पोर्ट्स जारी की बात की जाए, अभिषेक त्रिपाठी की बात की जाए, या जनाब जितने भी भारत के और बड़े बड़े नाम हैं, सबने एक ही लाइन दी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से छीन ली गई। पाकिस्तान को मजबूर कर दिया गया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाएं। और फिर रीजन यह दी गई कि भारत तो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है, लेकिन भारत के साथ 2 मजीद बोर्ड्स हैं जिनमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का नाम दिया गया कि ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ हैं और भारत को ये फुली सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर एशिया मीटिंग के हवाले से भी कहा कि वहां पर इन्होंने छोटी दे दी है। लेकिन अब जनाब जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने जे शाह साहब को और भारतीय मीडिया को कहा कि जरा पास आए, बात सुने। और जैसे ही वो पास आए और कान में बात सुनने के लिए कान आगे किया ना, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं उन्होंने उनके कान के ऊपर ना दंदी गांठ लिया। और जैसे ही दंदी गांठी, उन्होंने कराहना शुरू किया, क्योंकि दर्द तो होता है जब ये टीथ जो हैं वो लगेंगे। तो उसी के साथ ईसीबी के जो जनाब बड़े हैं उन्होंने फिर जोरदार थप्पड़ भी जो भारतीय क्रिकेट के बड़े और भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडिस्ट हैं उनके मुंह पर मारा। किस तरह से मारा, सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ यही पता चला होगा कि ईसीबी के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 करवाने के लिए हम जनाब बड़े डिटरमेंड हैं। लेकिन एक और लाइन भी उन्होंने कही है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। उस लाइन को बिगर पिक्चर के ऊपर एनालाइज किया जाए तो क्या मतलब निकलता है, ये डिटेल्स जनाब आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए वीडियो को जनाब मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा जनाब एशिया कप वुमेन्स भारत चैंपियनशिप शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ा दावेदार था, क्योंकि पिछले 8 जो एशिया कप वुमेन के खेले गए, इसमें 7 दफा भारतीय टीम जो है वो जनाब चैंपियन बनी। और 8 के 8 फाइनल जो हैं वो भारत ने खेले थे 2022 में गालिबन, या 2018 में, सॉरी 18 में पहली दफा भारत जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में हारा था। लेकिन अब 2024 में भी भारत जो है वो श्रीलंका के हाथों हार चुका है। और भारतीय मीडिया जो ये कह रहा था कि जनाब एशिया कप वुमेन के हद तक तो हमारा है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो जनाब जब श्रीलंका जीता तो वो भी मातम कर रहे थे और जहन्नम की लानत अपने कुछ खिलाड़ियों के ऊपर कर रहे थे। जिस तरह से जोकर्स का मीडिया जनाब कहता है कि फलाना जो है उसके ऊपर जहन्नम की लानत तो नहीं चाहिए, इसी तरह से अपनी वुमेन क्रिकेटर्स जिन्होंने भारत को जनाब 7 दफा, टोटल 9 दफा ये चैंपियनशिप खेली गई और 7 दफा भारत जो है वो इस चैंपियनशिप का जनाब चैंपियन बना। और 2 दफा जिनमें ये चैंपियन नहीं बन पाए, वहां पर भी ये लीग स्टेज में या सेमीफाइनल स्टेज में बाहर नहीं हुए, बल्कि फाइनल में जाकर जनाब हारे। उन खिलाड़ियों के ऊपर भारतीय मीडिया जो है वो चढ़ दौड़ा है। सो मैं यही कहूंगा कि जनाब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसका मुजाहिरा करना चाहिए। और हार जीत होती रहती है, हम जनाब भारत के हाथों इतना जलील होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। हम ये तो नहीं कहते कि यार तुम पे जहन्नम की लानत हो। आपको भी थोड़ी सी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका मुजाहिरा करना चाहिए। इसके बाद जनाब अब आते हैं जो असल टॉपिक था, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अच्छा, उससे भी पहले एक लाइन ले लें, पाकिस्तान के साथ 2023 में धोखा हुआ था। श्रीलंका को कहा गया कि आप को होस्ट के तौर पर हमारे साथ चलें
भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा गया। तो हम आपको जनाब जो माली फायदा है वो पहुंचाएंगे। श्रीलंका को माली फायदा पहुंचा दिया गया। लेकिन बांग्लादेश वो मुल्क था जिसने 2023 में यह कहा कि या तो कंप्लीट टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर करवाया जाए, और अगर पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट टूर्नामेंट नहीं करवाना, एशिया कप 2023 जो हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया था, तो फिर ऐसा करें कि जनाब ये जो न्यूट्रल वेन्यू है ये दुबई को ना रखें, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत है। और ये जो लाइन थी ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिली थी मई के अंदर, जब आईपीएल फाइनल था। वहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सारे बड़े जो हैं वो बुलाए गए थे। सो वहां से ये लाइन ओरिजिनेट हुए, और फिर साथ ये कहा गया कि आप हमारे साथ खड़े हो तो 2025 का जो एशिया कप है वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अब जो नई इतला सामने आई है उसमें भारत खुद 2025 के एशिया कप के ऊपर हमलावर हो चुका है, और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ठेंगा दिखाते हुए कहा गया कि भाईजान आप ऐसा करें, 2027 का जो 50 ओवर का फॉर्मेट कहना है वो आप कंडक्ट करवा ले, और ये जो 20 फॉर्मेट पे करवाना है ना, T20 फॉर्मेट पे, ये आप हमें करवाने दें, क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है। सो जनाब नई गेम जो है वो भारत की जानिब से डाली गई है, लेकिन इस गेम का जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान के हक में जा सकता है। इसके पीछे दो बुनियादी वजूहत है। नंबर 1 ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भारत ने ये कहा कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ खड़ा है, लेकिन जैसे ही एजीएम की मीटिंग खत्म हुई तो अगले दिन ये बता दिया गया कि अफगानिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए तैयार हैं। फिर जनाब अब जो नई अपडेट सामने आई है उसमें पहले यह कहा जा रहा था कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन अब यह कहा गया है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता है उन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट दी कि जनाब वो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को करवाने के लिए बड़े डिटरमेंट है। और जो एग्जैक्टली उन्होंने कहा, कोट एंड कोट मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ डिटर्मिनेशन टू मेक श्योर इट क्या आगे चैंपियंस ट्रॉफी है इज होस्टेड इन पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर, सेट गोल्ड पार्टिकुलरली फ्रॉम द पीसीबी एंड द ईसीबी। पीसीबी और ईसीबी की ये डिटर्मिनेशन है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर हो। अच्छा, यहां तक सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो बात उन्होंने खतरनाक की वो ये थी कि पॉलिटिकल जो टेंशन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसकी वजह से क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। अब ये आईसीसी को इंटरवीन करना पड़ेगा कि ठीक है भारत साहब आप हमें 80% रेवेन्यू देते हैं, लेकिन उस रेवेन्यू से आप जनरेट कितना करते हैं, जरा ये भी तो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सामने रखें। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के मैच से सबसे ज्यादा जो रकम है वो भारत जनरेट करता है। भारत की अपनी जो कॉमर्स इंडस्ट्री है उनका यह कहना है कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस कितने खेले गए हैं, 8 या 10, इससे ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले गए। सो उन 8 से 10 मैचेस में भारत ने $1 बिलियन से ज्यादा रकम जनाब जनरेट किया है। सो पाकिस्तान और भारत के मैचेस से पैसे जनरेट किए जाते हैं। सो ईसीबी के चेयरमैन का, सीईओ का यह कहना कि पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान चूंकि बेहतर नहीं है और पॉलिटिकल रिलेशंस बेहतर नहीं है, सो इसलिए इनके दरमियान क्रिकेट ज्यादा देखने को नहीं मिलती। तो पाकिस्तान तो कहता है कि जनाब हम बायलैटरल खेलने के लिए तैयार है। पहली कुर्बानी तो पाकिस्तान ने दी थी 2012-13 के अंदर, जब पाकिस्तान भारत के अंदर जाकर खेला था। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर खेलना था और भारत ने कहा कि हम जनाब पाकिस्तान के अंदर नहीं खेल सकते। पाकिस्तान ने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेल लो, भारत ने कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर भी नहीं खेल सकते। सो ये जो क्रिकेट को डैमेज पहुंचा रहा है ना, वो इन शॉर्ट और इन बिगर पिक्चर के ऊपर अगर जो ईसीबी के सीईओ उनकी स्टेटमेंट को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि भारत पहुंचा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि हम टेस्ट मैच भी पाकिस्तान और भारत का होस्ट कर सकते हैं। सो इस वक्त भारतीय मीडिया तो यही कहेगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रिकेट रिलेशंस हैं वो बिल्कुल जनाब लो के ऊपर हैं। और बीसीसीआई जो है उन्होंने ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को साथ मिला लिया है, लेकिन ईसीबी के चेयरमैन, ईसीबी को जो सीईओ हैं वो कोई और ही दास्तान जो है वो सुना रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोलंबो के अंदर जब हम मौजूद थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के जो लोग हैं उनके दरमियान बड़ी अच्छी मुलाकात जो है वो हुई। और इस मुलाकात की इंडिकेशन मैंने आपको दी थी जब एजीएम मीटिंग 22 को खत्म हुई थी कि मुलाकात एक हुई है लेकिन वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं होगी। इस
बिना पे वो जो मीटिंग है वो हुई थी। सो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी। भारत का जो डाका मारने का प्लान था वो निस्तो नबूद हो चुका है, वो तबाह हो चुका है। और अब जो एशिया का भारत ने अपने मुल्क के अंदर लिया है ना, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भारत पहले आएगा पाकिस्तान के अंदर, सो पाकिस्तान बाद में एशिया कप खेलने के लिए जाएगा। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता तो फिर पाकिस्तान तो किसी जरूरत भी नहीं जाएगा, या फिर पाकिस्तान सिंपली जो मैच है वो फोरफिट कर देगा। सो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनकी पिछले 20 सालों के अंदर चांदी हुई है, वो तो नुकसान के अंदर चले जाएंगे। सो इसलिए जनाब अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।